चैनल सेलिब्रेटिंग आर्ट्स विद शैलजा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ कला जगत के एक उभरते हुए नाम ज्ञानवंत यादव हैं। ज्ञानवंत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आते हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री ली है। इस वक्त भी वो हमारे साथ प्रतापगढ़ अपने गांव से जुड़े हैं। और उनका आप जैसे बैकड्रॉप देख सकते हैं, वो अपने गांव में है और बहुत ही सुंदर लग रहा है उनका गांव यहाँ से। ज्ञानवंत की कला की जड़ें गहराई से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनके काम में हमें खेत खलिहान, जानवर, पुराने गांव के घर, नदियां, दीवारों की बनावट, गांव की बदली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी कला को किसी एक संदर्भ में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए, और यही बात उनके काम में भी साफ झलकती है। चाहे वो पुराने खेतों की लकीरें हों या मिट्टी के दीवारों के निशान, ज्ञानवंत इन चीजों के रंग, बनावट और आकारों के जरिए अपनी कला के सामने लाते हैं। उन्होंने केएनएमए की एग्जीबिशन, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स जो साकेत में है, उसकी एग्जीबिशन सेवन विलेजेस अ टेल अनटोल्ड में बहुत दिलचस्प काम किया है। उन्होंने इस काम में 7 गांवों की कहानियों को ऑडियंस के सामने आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया। वो निरंतर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिवर्स, फार्मर्स, इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करके अपने कैनवस पर ढालते हैं। ज्ञानवंत, हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, उसके लिए धन्यवाद। आपसे बातचीत करने से पहले पर अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले ज्ञानवंत, आपके लिए सवाल है कि आप अपनी आर्ट प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, जो कि आपके काम को नहीं जानते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप किस तरह का काम करते हैं। आपकी कला में रूरल लैंडस्केप्स, सॉइल, पुराने घर, ये इन सब की झलक दिखती है। आप इन साधारण दिखने वाली चीजों को कला में कैसे बदलते हैं? जी, नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानवंत यादव। मैं जैसे कि आपने बताया, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरा एजुकेशन कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बैचलर मास्टर्स हुआ है। दिन में लगातार मैं दिल्ली में 12 साल से रह रहा हूँ। मैं अपना प्रैक्टिस जारी रखा हूँ। और मेरा प्रैक्टिस जो है, मैं शुरुआती तौर में जब बैचलर में था तो ह्यूमन और एनिमल्स को मैं रिलेट करता था, क्योंकि मेरा बचपन से लगाव था और मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ। दूसरा यह है कि जो मेरा रिलेशन रहा है, और वो मैं जब दिल्ली में पढ़ाई किया तो वो रिलेशनलिटी में अलग अलग जगह खोजता रहा। उसके दौरान तो मैं ह्यूमन और एलिमेंट्स को लेकर काम करता रहा। फिर मेरे मास्टर्स में जब गया तो मुझे और थोड़ा सोचने में निर्भर होना पड़ा, और मैं गहराई में गया तो मुझे ऑन ग्राउंड ज्यादा चीजें देखना शुरू मैं किया कि खेत की जो एक स्थिति है, लैंडस्केप का, जो अभी बड़े तादाद में बदल रहा है। जो बुलडोजर और अन्य तमाम प्रकार के बड़े बड़े टूल से खुदाई हो रहा है, और क्लाइमेट कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हम आज देख ही रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रहा है अभी। इस सब का कारण जो है क्लाइमेट, जो सडनली कभी बारिश हो रहा है, किस टाइम कब बारिश हो जा रहा है, उसको समय जो निर्धारित था, एक जो बैलेंस था, वो बैलेंस बदल गया है। तो वो मैं चीजें देखना शुरू किया। मैं ऑन ग्राउंड जो क्रॉप कटता है, क्रॉप कटने के बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसको लोग जला दे रहे हैं, उसमें कितने कितने कीट पतंगे, अन्य तमाम प्रकार के जानवर जो हैं वो विलुप्त हो जा रहे हैं। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ मुझे देख करके। ऐसा आसपास के गांव में जो हरियाणा और ये पंजाब से शुरुआत हुआ, जो कि धीरे धीरे वो बदलते बदलते यूपी में भी ट्रांसफर होने लगा, बिहार में भी ऐसा होने लगा। तो उस चीज को मैं अपने प्रैक्टिस के जरिए मैं बदलना शुरू किया। लोगों को अवेयरनेस के तौर पे टूल्स क्या और ह्यूमन क्या रिलेशन है। दूसरा ये कि ऑन ग्राउंड में देखना शुरू किया, उसको कैसे प्रिजर्व करके उस अपने काम में उसको बदला जा सकता है। तो मैंने ऐसे बिहार के रेसिडेंसी में मैंने एक बुक बनाया था, जो सेवन विलेज की, जैसे आपने बताया। वो स्टोरी मैंने यही था मेरा कि मैं गांव में घूमता रहा, और घूमने के दौरान जितने भी मटेरियल मैं कलेक्ट करता रहा, जैसे सीड्स हुआ, पुआल जिसको पैरा बोलते हैं, ग्रास हुआ, सॉइल हुआ, इन सबको मैं इकट्ठा शुरू करना शुरू किया। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि
जैसे एक पेज मैं डेली पलट रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरे माइंड में एक बुक क्यों ना बनाऊं मैं। और बुक का जो कवर है वो भी मैंने रफनेस के तौर पे ग्रास से ही तैयार किया था, मतलब पैरा जिसको आम भाषा में बोलते हैं गाँव में, जिससे राइस उगाते हैं, उसके कवर को मैंने उससे बनाया लोगों को, ताकि प्रभावित करे वो कवर। तो फिर मैं अ, वो बुक को तैयार किया, सॉयल ऐसे अलग अलग इमेजेस, और वहाँ के जो ह्यूमन और जो महिलाएं जो इतना आज के टाइम में जो इतना स्ट्रगल कर रही हैं महिलाएं, वो जो उस गांव में जो महिलाएं अभी पुरुष वर्ग जो कमाने के लिए चले जा रहे हैं गांव छोड़ करके देश विदेश, तो गांव खाली होता चला जा रहा है। जो महिलाएं, अब महिलाओं के ऊपर कार्यभार आ रहा है, वो कितना मेहनत कर रही हैं, वो फावड़ा चला रही हैं, दराती से कटाई कर रही हैं। ये सब मैंने ऑब्जर्व किया उस बुक में, मैंने ये सब ड्राइंग के थ्रू और अलग अलग फाइल के थ्रू लाया। तो उसको मैंने बुक जब तैयार कर लिया, तो मैं तैयार करने के साथ साथ मैंने सोचा कि ये बुक तो तैयार हो गई, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैंने परफॉर्मेंस किया गांव में जा करके, बिहार के 2-3 गांव में मैंने परफॉर्मेंस किया, और लोगों से फिर बहुत सारे सवाल किए, मैं उनको बैठा समझाया है सब। तो मेरा भी सवाल रहता था, आप लोग कैसा लगा, उन लोग लगता लगता है जो मैं तैयार किया ऐसे। तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा तैयार किया, मतलब ऐसा बनाया। हम लोग को भी अपनी जो वर्चस्व है अपनी चीजों के बरकरार रखना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके काम से। तो इस तरह से मैंने अपने प्रैक्टिस को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। जी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त भी आप अपने गांव में हैं और हमसे बातचीत कर रहे हाँ हैं जी। वहां से। मैं जानना हाँ हाँ। कि एक तो आपके गांव का नाम क्या है, और अभी आपके गांव की स्थिति क्या है वहां पर, जो कि आपने अभी स्थिति बताई कि औरतें फावड़ा चला रही हैं, आदमी लोग छोड़ छोड़ के जी जा रहे जी जी। हैं, आपके गांव में भी वही है? और क्या वही सभी आप अपनी कला के माध्यम से दर्शाते हैं? जी मेरे मेरे गांव में भी मैं अभी जैसे कि 10 दिन से मैं आया हूँ यहाँ। काफी मैं अलग अलग ग्राउंड को देख रहा हूँ। एक मेरे मिश्रा जी हैं, उनके साथ जो मैं टूल्स का कोलाब्रेशन किया था, मेरा बात चल रहा था। फिर मैं ऐसे जगह जगह पे मैं फार्मर से मिल रहा हूँ। तो एक यहाँ बहुत पुराना मेरा जो बचपना मेरा गुजरा है हम लोग का, जो लम्बरदार का बगीचा बोला जाता था, और उस बगीचे में हमारा बचपना गुजरा हुआ है, आम खाते थे, वो हमारा जो आम का एक रिलेशन था। वो मैं ढूंढने लगा, वो आम कहीं से मुझे कोई दिया, तो मैं उस आम का जो स्मेल है बता दिया, कि वो स्मेल में बता दिया कि ये पेड़ यहाँ है। तो उस पेड़ के लगे मैं मतलब इतना दिन बाद मैं वहां गया, तो वो रिलेशन पूरा बचपना वहां याद आ गया। और इस तरह से मेरे अपने मामा के यहाँ गया, जो मेरे नाना जी ने कम से कम 35-40 पेड़ लगाया है। वहां भी जैसे पेड़ों के जो नाम था, गुलावा पेड़, ऐसे अलग अलग आम भाषा में गांव में रखे जाते हैं नाम। तो उन सब का वो पूरा एकदम आम का पूरा स्मेल और रिलेशन हमारा जो बना हुआ भी मुझे याद है। तो उसमें से कितने ऐसे पेड़ जो है लुप्त हो जा रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं लोगों को बैठा के बात किया ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं, और निर्भरता जो है ज्यादातर महिलाओं के ऊपर आ रही है। दूसरा है, एक तिवारी का बन है, तिवारी का बन ऐसा था। आवाज जा रहा है। तो बेसिक तिवारी का बन जो मेरे गांव में, मेरा गांव है चांदपुर, बगल के गांव है तिवारी पट्टी, बसंत पट्टी बोलते हैं इसको। तिवारी बन ऐसा था, जो वहां से इंसान कोई गुजरता था एक डर जैसा रहता था, मतलब इतना घना जंगल। आज आप देखेंगी जो बैकग्राउंड में ऐसे दिख रहा है, अभी उस जगह पे हम साइड पे नहीं है, लेकिन अभी इस तरह खाली ऐसे दिख रहा है लैंड। पीछे पेड़ इस तरह से अभी थोड़ा मतलब बहुत कम पेड़ हो गया है। और कारण उसका है क्या है कि बगल में भट्ठा की जो ईंट पाथने के लिए खोला गया, वहां से पूरा मिट्टी का खुदाई हुआ, खुदाई होते होते वो जंगल ही खत्म हो गया। डोम जैसा पेड़ के आसपास मिट्टी छोड़ा गया, सॉइल, तो वो भी मतलब कि तत्पर नहीं रहा। वह भी जो है धीरे धीरे मिट्टी गिर गया और पेड़ भी गिर गया, मतलब इस तरह से पूरा लुप्त हो गया, अब वहां बंजर दिखता है। तो मतलब जो ग्रीन है, ग्रीन जो बंजर में तब्दील हो रहा है, मतलब ये परसेंटेज मैं आज 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ बदलते चला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कोई स्थितियां जो है ना बहुत बदल रही हैं। और दूसरा यह इसका कारण, कई कारण हैं। जो गांव में पहले लोग पलायन नहीं होते थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, अभी रोज धन कमाने के और तमाम प्रकार के ऐसे चीजें थी जो था उस समय पूर्वज में लोग भी नहीं था ये चीजें। मगर एक तरीका था कि कुछ लोग कमाओ और कुछ लोग घर भी देखना है, वो बैलेंस था।
अभी वो इक्वलता जो है खत्म हो रही है। तो रोजमर्रा के जीवन में होते हुए सब लोग ज्यादातर शहर में तब्दील हो रहे हैं। मेरे यहाँ तो ज्यादातर मुंबई, गुजरात और दिल्ली तो बहुत कम। तो इस तरह से जो एक मतलब पलायन हो रहा है, तो महिलाओं के ऊपर ज्यादा भार आ रहा है। उनको मजबूरन में कुदाल फावड़ा खेती बाड़ी उनका उनको करना पड़ रहा है। यहाँ तक मैं कुछ महिलाओं को देखता था, सीड्स बीज छींटना नहीं खेत में आता था, अब वो भी करना मजबूरन में करना पड़ रहा है उनको। तो जैसे आपने महिलाओं के बारे में बताया कि महिलाओं के ऊपर इतना भार आ रहा है, घर का भी संभालना और खेती बाड़ी भी संभालना, तो ये भी क्या आपके काम में आपने कभी दर्शाने की कोशिश करी है, या आपके आने वाले काम में ये कभी दिखेगा? जी जी बिल्कुल, मेरा रिसर्च अभी जारी रखा हूँ। मैं इस तरह से काफी मैंने ये अवेयरनेस तौर पे मैं काफी ढूंढ रहा हूँ ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लमेटिक। और दूसरा ये कि कास्ट का भी बहुत बड़ा रोल इसमें है कि लोग अभी भी जो पहले कास्टिज्म में भी था ना, लोगों ने कैसे लोगों को दबाया है, दबे कुचले लोगों को। और वो आज भी कहीं कहीं वो गांव में दिखता है, जो महिलाएं मतलब कि मजदूरी के तौर पर ना खेती कर रही, मगर इतना दबंगई अभी है कि लोग उनको हटा करके अपने खेत में उनको काम करने के लिए मजबूर ले जा रहे हैं। मतलब महिलाएं पिस रही हैं इधर से उधर, और लोग देख नहीं रहे कि इनकी स्थिति क्या है। तो उसको मैं अपने ड्राइंग में और अपने एक सॉइल के रिलेशन में, वो सब कुछ जिस तरह से उनका स्थिति बदल रही है, उस तरह से सॉइल बदल रहा है, उस तरह से टेम्परेरी स्पेस बदल रहा है। और वो सब जो एक और जो खेत में जो इतने केमिकल्स डाले जा रहे हैं, उसका इफेक्ट जो ह्यूमन पड़ रहा है, वो सब मैं अपने काम में धीरे धीरे ला रहा हूँ। और अभी मेरा काम जो नए नए कर रहा हूँ, मैं उसको मैं मिट्टी के घोल बना के उस पे वाश करके लेयर के तौर पे, जिस तरह से समाज में लेयरिंग के जो दबाई गई लेयर को दबाया गया है, उस लेयर के तौर पर अपने काम में भी वो स्थिति में ला रहा हूँ। जी जी, मैंने पढ़ा आपके काम के बारे में, कि आप लेयरिंग आपके काम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जी इम्पोर्टेंट है। लेयरिंग बहुत कुछ कहती है, और आप उसके माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं। आप एक किसान परिवार से आते हैं। आपको याद है कि बचपन में खेत और गांव के जीवन में से सबसे गहरा जुड़ाव आपका कब और आपको कैसे महसूस हुआ? और शहर आने के बाद ये, क्योंकि आपने अपने गांव के जीवन में ही ज्यादातर आधारित आपके काम है, रूरल लाइफ पर ही आपके काम है ज्यादातर, तो आपको लगता है कि वो बॉन्ड जो है और स्ट्रांग हो गया शहर आने के बाद? एक्चुअली मैं ये जो रिलेशनलिटी है, ये मैं बहुत और भी टॉपिक पे काम करना सोचा, लेकिन वो मेरा रिलेशन नहीं बन रहा था। मुझे लगा कि मैं फेक ऐसे जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो मैंने धीरे धीरे जब दिल्ली में रहना शुरू किया, तो दिल्ली के वो स्थिति जो मेरे यहाँ का प्रॉब्लम से है, मैं दिल्ली में भी ढूंढना शुरू किया। मैं रिसेंट जब यमुना लैंड पे गया, यमुना लैंड में 2019 में वहाँ मैं चिल्ला विलेज है मैं रहना शुरू किया। तो चिल्ला विलेज से मतलब कि आधा किलोमीटर दूर पे वो चिल्ला जो खादर पे किसान रह रहे हैं, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और अन्य अन्य जगह, सुल्तानपुर, ऐसे वहां रह रह के सब्जी ज्यादातर वेजिटेबल उगा रहे हैं, नर्सरी के प्लांटिंग कर रहे हैं। तो यह सब मैं देखना शुरू किया। मैं तो फिर मतलब जैसे कि शहर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दिलचस्प है, मैं ढूंढना मेरा गांव के ही रिलेशन रहता था। तो मैं वहां जा जाकर उनके बीच में रहना, उनसे बात करना। और जो फ्लड्स आता था, कितना प्रॉब्लम होता था यमुना पे, तो वह सब मैं देखने के बाद बात करता था, लैंड कैसे बदल रहा है। जैसे कि मैंने टेम्परेरी बताया, और उनका टेम्परेरी जो स्पेस है बदलने के साथ साथ वो कैसे वहां रहने के बाद झोपड़ी पे रह रहे हैं, तो फिर बाढ़ आने के बाद वो झोपड़ी टूटने के बाद फिर वो चले जा रहे हैं रोड पे, और रोड पे भी पुलिस हटा रही है, और वो मेट्रो के ब्रिज के नीचे रह रहे हैं। साथ साथ में उनका जो चीजें बह गई, वहां उनका पेटी बाकस कितने बह गया, त्रिपालदार के ऊपर ऊपर रह रहे हैं। और गाय भेड़िया भैंस सारे चीजों को लेकर के वहां गुजार रहे थे वो लोग। मैंने उनसे बहुत सारी बातें किया। उनका बहुत मतलब वहाँ यहाँ हम अच्छे से लाइट लेके जी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लाइट अंधेरे में रह रहे थे, कैसे अपने बच्चों को उतना दिन गुजारा। फिर वहां के उसी दलदल में जाके फिर उन्होंने मतलब वो जब वहां से पुलिस खदेड़ना शुरू किया, फिर उसी दलदल में जाके उनको घर बनाना पड़ा। धीरे धीरे जब लैंड सूखा तो वहां रहना शुरू किए। तो उनका एक जो एक बदलने का स्थिति है, जैसे कि धीरे धीरे वो आदान प्रदान होता रहता है, स्पेस स्पेस खिसकता रहता है।
बदलता रहता है, वो उस स्थिति में रहते हैं, एक जैसे डरावना, जैसे कि कब बाढ़ आएगा, हमको फिर यहाँ से चेंज करना है स्पेस। तो उन किसानों के साथ मेरा बहुत एक गहराई है, जो मैं काफी जाके बात करता हूँ। और रिसेंट मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल में उसका एक प्रोजेक्ट दिया था, काम भी किया वहाँ। और अभी रिसेंट हम नेक्स्ट मंथ एक काम शुरू भी करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने एक परफॉर्मेंस किया था, आर्ट फॉर होप का एक ग्रांट था, मैंने वहीं का प्रपोजल दिया था। मैंने यमुना पे एक परफॉर्मेंस किया था, आपको मैं लिंक भेज सकता हूँ। जी। जी, आपने एक यमुना पे काम किया था, वो मैंने उसके बारे में सुना है। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि ये यमुना के बारे में क्या काम किया था आपने, और क्या क्या रिसर्च में क्या क्या निकला। यमुना का रिसर्च यही था कि एक तो जैसे कि मैं बताया कि मेरे यहाँ के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अन्य अन्य जगह से, जिला से, यूपी के जिला के वहाँ लोग रह रहे हैं। और वो रहने का कारण क्या है कि शहर से थोड़ा दूर पे, मतलब वहां से जो खादर यमुना पे जो फार्मर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहां से थोड़ी दूर पे उनका एक लिंक बना हुआ है, एक शहर में हमारा सब्जी वेजिटेबल ट्रांसफर होगा, बेच सकता हूँ मैं। वो इस आधार पे रह रहे हैं। लेकिन जब बाढ़ आता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बाढ़ के दौरान उनका 5 लाख 10 लाख ऐसे कितने सब्जियां डूब जाता है। और गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है, 10,000 15,000 ऐसा क्या होगा। तो इस स्थिति में वो झेल रहे हैं। और दूसरा यह है कि उनके पास लैंडलेस किसान है, वो अपने घर पे आके खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि खेती है नहीं। वो किराए पे ले खेती कर रहे हैं। और दूसरा है कि मेरे रिसर्च में यह निकला कि जो लैंड है उसकी स्थिति बदलता है, क्योंकि यमुना से किनारा से वो जुड़ा हुआ है लैंड। जब बाढ़ आता है तो वो जमीन खिसक जाता है। और फिर जब बाढ़ खत्म होता है, जमीन और आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति जो है वहाँ बदलता रहता है। और सॉइल जो है, मिट्टी बहुत सारी प्रदूषित भी होती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ फैक्ट्रीज हैं, जो उसका लेयर से उस जमीन पे दिखता है। और मिट्टी काली हो जाती है, वो मतलब बदलता रहता है। जब मिट्टी काली हो जाएगी तो बारिश के दौरान उस मिट्टी धुल जाएगी। तो उसमें क्या है कि दो स्थितियां बदल बनी रहती है। एक तो बहुत उपजाऊ भी होता है, क्योंकि जब फ्लड्स आता है तो बहुत सारे कचरे, मतलब कचरे के नहीं, हम मतलब दब जाता है वो, के ऑर्गेनिक तौर पे बदल जाता है। लेकिन एक टाइम पे वो मिट्टी काली भी हो जाती है, जो कि फ्लड आने के बाद वो फिर क्लीन होता है। तो इस स्थिति में मतलब मैंने यह देखा कि उस तरह से फार्मर भी अपनी स्थिति को बदलता रहता है। और ऐसे फार्मर भी वहाँ रिसर्च में मिले कि उनका बचपना गुजरते गुजरते 30 40 साल के हो गए हैं, और उनका शादी विवाह भी उसी जगह पे हुआ, एक टेम्परेरी जगह पे, जो हम सोच नहीं सकते हैं। तो काफी अच्छा है वहाँ, मतलब मैं जाता हूँ, मैं बीच बीच में बात करता हूँ। अभी मेरा कुछ और भी काम शुरू करने वाला हूँ। जी। तो मतलब जैसे मटेरियल के तौर पर मैं सॉइल ज्यादा कलेक्ट करता हूँ। और ये वेजिटेबल्स का जो सीड्स हैं, ये सब मैं अपने कलेक्ट करता हूँ। तो जी। ये सब आप अपने काम में भी इस्तेमाल करते हैं? सॉइल मैंने जी। देखी जी। जी। अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ। दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आप इस सॉइल, वेजिटेबल सीड्स, इसको किस तरह से एक आर्ट के रूप में आप इसको बदल देते हैं, कैनवस बना देते हैं उसको। हाँ, जैसे कि ग्रास है, ग्रास, सूखा ग्रास, उसको हम ग्राइंड करके पेपर बना सकते हैं। या हम पेपर पे पेस्ट करके उसको हम एक लेयर के तौर पे हम पेस्ट करके फिर उस पे मिट्टी लगाते हैं। फिर मिट्टी घोल बना के उस पे हम लेयर के तौर पे उसको प्रिजर्व करते हैं धीरे धीरे। एक जैसे उसका एक प्रोसेस के तौर पे धीरे 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 उसको डेवलप करता हूँ। और दूसरा यह है कि एक टूल्स का जो एक कनेक्शन है, जो टूल्स का जमीन पे खुदाई होता है, आप देख सकते हैं, जैसे इधर भी आप, हम दिखा सकते हैं आपको कुछ ऐसे कुछ मार्कर भी है, देख सकते हैं। जैसे ये जानवर का ये एक पैर से गया हुआ है, उसका पद चिन्ह पड़ा हुआ है। तो ये पद चिन्ह मैं अपने काम पे उसको टूल्स के जरिए उसको मैं पेपर को उखाड़ता हूँ। वो टूल्स का रिलेशन जो उसका दिखता है, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। जी। तो इस तरह से वो मतलब कि एक लेयर के तौर पे, और प्रिजर्व प्रिजर्व करके करते करते फिर मैं उसको अपने काम तैयार करता हूँ। और ऐसा भी स्थिति रहता है कि उसको मैंने अपने उस मेमोरी को लेकर के मैंने लेयर को अपने ड्राइंग के थ्रू अपने काम में वो भी दिखाता हूँ। जी। मिक्स मीडिया के थ्रू। हाँ। तो ऐसा लगता है कि आर्ट, आपकी बातें सुनकर, कि
एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक बस एक कोने में बैठकर अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग नहीं करता, वो रिसर्च करता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, अपनी इस दीन दुनिया में सबसे कनेक्टेड रहता है। हाँ बिल्कुल, ये आर्टिस्ट के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से कौन प्रैक्टिस कर रहा है। मेरा तो बिना रिसर्च के, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बंद कमरे में भी काम करते हैं, लेकिन है कि बिल्कुल अधिकतर आर्टिस्ट, क्या ज्यादातर आर्टिस्ट यही करते हैं, उनको देखना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड घूमना पड़ेगा, एक रिसर्च तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, क्या स्थिति है, क्या अलग अलग जिसका जो टॉपिक है उसको खोजना पड़ेगा। बिल्कुल रहता है जी। तो ये जो किसानों के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज, फार्मर्स एजिटेशन, एग्रेरियन क्राइसिस जो हमारे हम कंट्री में बात करते हैं, और ये सारी इश्यूज एक कलाकार के रूप में आप इनको महसूस करते हैं, और ये सब चीजें आपकी कला में निरंतर झलकती भी हैं। जब फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था तब कैसा महसूस कर रहे थे, तब आप के मन में क्या चल रहा था, तब आपने कोई काम कुछ बनाया था उस टाइम पर? एक्चुअली मुझे बहुत मतलब जैसे कि अंदर से एक फील ऐसे मतलब उभरना शुरू हुआ बहुत सारी स्थिति में, जैसे कि स्थितियां ऐसे जैसे बदलती हुई, जैसे मुझे एक चीज ये लगा कि 10 साल जैसे गैप जैसे होता है, कि 10 साल के पहले क्या था और 10 साल के बाद अभी, दोनों के टाइम लाइन जो एक गैप में देखा, वो गैप बहुत दूर हुआ। और मुझे बहुत हर्ट हुआ कि पुराने घर को लोग तोड़ दे रहे हैं। मतलब वो उसमें इतना ठंडक है, आज हम एसी में रह रहे हैं, आज हम सब लोग एसी को डिमांड करते हैं, मगर गांव में ऐसे कितने जो किसान है, फार्मर है, एकदम न्यूट्रल हैं, वो उनको कच्चे घर में रह रहे हैं, मतलब वो कच्चे घर में रह रहे हैं, उनको बहुत तसल्ली मिल रहा है। लेकिन ह्यूमिनिटी इतना बढ़ रहा है कि मजबूरन में मतलब लैंड की स्थिति बदलते हुए उनको भी एक तत्पर उनको भी हो रहा है कि दीवार जो है कुछ ऐसा हो जा रहा है, दरारें बन जा रही है, वो दीवार उनका भी टूट रहा है। तो मतलब अधिकतर लोग उसको घर को तोड़ रहे हैं, अब जाके जो सॉयल है ये सबको हटा करके पक्के घर बना रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी ऐसे बढ़ रहा है। और लैंड की जो एक बैलेंस था खेती का भी, मैंने एक चीज देखा कि हमारे बचपना में हम हर एक चीज खाते थे, जामुन, गूलर, आम, मतलब महुआ, ऐसे कितने सारे हमारी दादी ने हमको बताया है, और हम लोगों ने उस पर जिया है हुआ है। उस स्थिति को देखते हुए अभी हम देख रहा हूँ कि बेसिक अभी देसी आम का जो एक जनरेशन था वो बहुत कम हो गया है। अभी जो मार्केट में आम मिल रहा है वो पूरा कैसे केमिकल युक्त हो रहा है, हम खाली खा ले रहे हैं, लेकिन उसका पीछे का जो बैकग्राउंड नहीं देख पा रहा हूँ, कैसे बन के आया हुआ है। तो इस तरह से मुझे एक बहुत गैप दिखा, एक बैलेंस था, एक बैलेंस था कि हम गेहूं उगा रहे हैं, अरहर उगा रहे हैं, मटर उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, और उस तरह से सॉइल कैसा अपना रोल निभा रहा था। अभी केचुए भी खेत में बहुत कम रह रहे हैं, उस तरह जो टूल्स आया हुआ है, तो ह्यूमन इतना अभी समझ नहीं रहे हैं। वो खाली अपने बाबाही में बस है कि मैं कितना आगे चला जाऊं, कितना ऐसे चीजों को मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है ऐसे, मतलब कि मैं कितना आगे चला जाऊं या कितना धन कमा लूं। ठीक है, एक जीवन है, सबको कमाना है, रहना है, वो अलग बात है, मगर हमारा जो जिसमें हम हमारा जो एक जमीन है वो तो जमीर है। गांव में कहावत है, जमीन और जमीर, जमीर को बचा के रखना चाहिए। अगर हमारा जमीर चला गया तो हम कैसे जिएंगे। तो वो जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो एक बैलेंस था, जो हर एक फसल का बैलेंस था, हर एक ह्यूमन का जो एक बैलेंस था, वो भी बहुत बदल रहा है। तो ये जो गैप है ना ये मुझे बहुत मतलब कि दिखने को मिल रहा है जी। अ, आपका स्टाइल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, पर उसमें जमीन से जुड़ी हुई बातें बहुत दिखती हैं, और जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं वो उसको पकड़ लेंगे। पर ये कभी भी आपको चैलेंज फील हुआ कि जो आम तौर पर एक आदमी आपकी आर्ट को देखता है, वो जो ये नुआंसेस हैं, जो बारीकियां हैं, और क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आप कह रहे हैं उन बातों को, जी जी जी। उनको ना पकड़ पाए उन चीजों को, तो कभी ये चैलेंज आपको लगा, या आपने कभी फेस किया, कभी कोई फीडबैक मिला? हाँ अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली मैं ये आपने सही बोला। मेरा अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं, मतलब मेरा रियलिस्टिक कभी करने का बहुत मेरा वो है, मतलब रियलिस्टिक जो एक
मेरा बैचलर में काम करने का जो एक तजर्बा था वो है, स्किल है। मगर स्किल का मतलब ये नहीं कि मैं उसको एक स्किल में ही रह जाऊं। मतलब स्किल से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम रिसर्च पे जाएंगे तो बहुत सारी ऑन ग्राउंड चीजें देखना शुरू करेंगे, तो वो हमारा जो मटेरियल है वो एक खुद एक सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं मुंबई में एक मेरा शो था, तो एक आदिवासी कलाकार था जो आदिवासी फोक आर्ट बनाता है, वो मेरा काम बहुत गौर से देख रहा था। तो मुझे मतलब इतना अनसेंसिटिव था, मतलब उतना उस समझदार मतलब जैसे लोग उसको उस नजर से देखते हैं, लेकिन वह इंसान जो है उतना ध्यान से देख रहा था। वो पूरा काम अब्स्ट्रैक्ट था, मगर एक तौर पे पूरा अब्स्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकता, सेमी अब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन एक एक चीजों को बारीकी को उसने बताया कि इसमें मुझे तालाब दिख रहा है, इसमें मुझे जमीन का ग्रास दिख रहा है, इसमें मुझे जमीन बंजर दिखाई दे रहा है, इसमें जो रास्ता हुआ मतलब इंसान जानवर चलते चलते एक रास्ता बनता है, पदचिन्ह जो रास्ता दिखता है गांव में वो दिख रहा है। मतलब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया उसने, एक्सप्लेन किया। तो मेरा ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा अब्स्ट्रैक्ट है, सेमी अब्स्ट्रैक्ट रहता है। और ज्यादातर उसमें ड्राइंग में मिक्स करता हूँ, ड्राइंग के थ्रू मतलब लेयरिंग के थ्रू, जैसे बता रहता है कि वो पेस्टिंग के। और वो वो जो मटेरियल मैं यूज करता हूँ वो मटेरियल ही अपने आप में कनेक्ट करता है लोगों को। वो खुद एक कनेक्शन बन जाता है कि पता चल जाता है क्या है। जी। अ, आपने शहर में रहकर पढ़ाई करी, अभी आप वहीं काम कर रहे हैं, हालांकि आप अपने गांव से बहुत जुड़े हैं और आप गांव बहुत जाते हैं। पर जी। गांव, और आपने अब तो ये बहुत ज्यादा महसूस किया होगा, गांव और शहर के बीच में जो मानसिक और एक भावनात्मक दूरी है, क्या वो आपकी कला में अब झलकने लगी है? मैं दोबारा सुनना चाहूंगा क्वेश्चन। आ, आपने शहर में रहकर पढ़ाई करी, अभी जी। आप और आप आए गांव से हैं, पैदाइश आपकी गांव की है, गांव में पले बड़े, पर अब अभी आप शहर में रहकर काम कर रहे हैं। पर आपने अब जो शहर में रहकर देखा, और कि गांव में और शहर में जो एक मानसिक और भावनात्मक दूरी है, वो क्या आपकी कला में दिखती है? और बिल्कुल कहीं कहीं कोशिश करता हूँ, दिखता भी है। जैसे कि मैं बताया कि वो रिलेशन रहता है, जैसे कल्चरली तौर पे अभी एक जैसे रिसर्च मेरा जो रहता है शहर का और अर्बन और मतलब कि रूरल। अर्बन में क्या है कि अर्बन में जब मैं स्पेस को देखता हूँ, मैं जब मुंबई में काम कर रहा था तो जैसे गांव में एक खलिहान बोलते हैं। शहर में एक मुंबई में मैं काम किया था रेसिडेंसी में, बांद्रा मुंबई मतलब बांद्रा में किया था काम वो, कैंप स्टूडियो के साथ। तो उस दौरान फिशिंग कम्युनिटी जो है उनके साथ मैंने काम किया था। वहां मैंने गांव का एक रिलेशन ढूंढा। फिशिंग कम्युनिटी जो है वो भी लैंड पे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और उनके लिए लैंड क्या इंपॉर्टेंस है। वो जब फिशर जब पानी के अंदर जा रहा है, फिर पानी के बाहर आ रहा है, उसके बॉडी पे जो स्क्रैच हो रहा है, बाढ़ के दौरान कैसे मुंबई की जो दीवारों पर एक मार्क पड़ता है कितना, अप डाउन, वो सब मैंने शहर में भी देखता हूँ। उस तरह से प्रैक्टिस को मैं ढूंढता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है शहर में क्योंकि उतना नहीं, लेकिन जैसे कि लोग जिस तरह लैंड वहाँ नहीं दिखेगा, लोग जमीन के बजाय ऊपर की तरफ ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। बालकनी में फार्मिंग का कुछ उगा रहे हैं, गमले में कुछ उगा रहे हैं। तो इस तरह से रिलेशन मैं ढूंढता हूँ। जी। भावनात्मक तौर से। जी। अ, आपके अनुसार आज के युवा जो गांव से आते हैं, उनके लिए कला कितना सशक्त माध्यम, एम्पावर्ड टूल बन सकता है अपनी बात कहने का? बहुत ये तो बहुत अच्छा आपने बोला एक्चुअली। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। जब मैं आर्ट के फील्ड में आना कदम रखना शुरू किया, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और सारे बैरियर को तोड़ते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया। जैसे कि मेरा और भी बहुत सारा ख्वाब था बनने का। जैसे कि हिस्ट्री मेरा बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने का, तो ज्यादातर मेरे गांव से सब लोग इलाहाबाद तैयारी करते हैं, इलाहाबाद, फिर कोई सिविल, कोई
ऐसे अलग अलग रेलवे में अलग अलग तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस। तो उस तरह से मेरा भी उसी में कुछ ऐसा रास्ता मतलब सोचा था मैंने। लेकिन जब मैंने इस फील्ड को चुना, तो हमारे एक सर थे, वो फाइन आर्ट किए थे, तो उन्होंने मुझे मेरा ड्राइंग बनाते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। तो बोले एक फाइन आर्ट कोर्स होता है, तो ये कर सकते हो। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि सर, मेरा मतलब मैं आईएएस बनने का मेरा ख्वाब है, तो मैं क्या ये जो पढ़ाई करूंगा तो मैं उसमें बैठ सकता हूँ एग्जाम में? उन्होंने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल बैठ सकते हो। तो वो मेरा, तो इस तरह से मैं जब मैं फिर मैंने उस गया, फॉर्म वॉर्म भरा, फिर मैं तैयारी शुरू की इलाहाबाद, तो मैं स्केचिंग ड्राइंग करना ये सब। तो मतलब कि गांव में भी वो चीजें थी, ड्राइंग कर क्या करोगे तुम, इसमें क्यों जा रहे हो, अरे पढ़ाई करो। मतलब मुझे जब मैं ड्राइंग करता था, मेरा बुक छीन लेते थे, मतलब ड्राइंग का मुझे बुक पकड़ा देते थे। तो उस स्थिति में मैंने चोरी चोरी रात को मैं ड्राइंग करता था, मतलब सब घर में सो जाते थे, मैं रात को जग जग के, तब तो लाइटें नहीं थी, मैं लाइट की लालटेन जो मिट्टी का तेल होता है उस पे जला करके मैं ड्राइंग करता था रात रात को। तो जो एक मतलब इतना दिलचस्प रहा। फिर मैं धीरे धीरे जब इलाहाबाद गया, वहां से ड्राइंग करना शुरू किया, तैयारी किया, फिर मेरा फॉर्म अप्लाई किया, फिर दिल्ली में हुआ। तो इस तरह से मतलब उस दौरान तो इतना लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन अभी वो कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी ज्यादातर यहाँ लोग उतना लोग मतलब फोकस नहीं करते कि नहीं ये कोर्स कर लिया जाए। जबकि मैं जागरूक करता रहता हूँ, बहुत लोग ऐसे, दो तीन बच्चों को मैंने ऐसे समझाया, तो वो अपना रास्ता चुने, कोई स्कल्पचर में गया है, कोई प्रिंट मेकिंग कर रहा है। तो मैं समझाता हूँ, बाकी उनका अपना समझ है कि वो करना चाहे या ना करना चाहे, क्योंकि जबरदस्ती फोकस मतलब प्रेस भी डालना अच्छा नहीं होता है जी। अ, प्रेशर। ज्ञानवंत जी, आपने हमारे साथ अपने गांव, अपनी जमीन और अपनी यादों से जुड़ी कला यात्रा, अपनी लाइफ जर्नी, अपना आर्टिस्टिक करियर हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी कला सिर्फ मैंने ये देखा, देखने की चीज नहीं है, लोगों को आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। जी जी जी। और जी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपके साथ की हुई बातें उनको प्रेरणा देंगी और बहुत एक समझ देंगी अपनी इकोलॉजी को लेके, अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेकर, एक फार्मर की जो जिंदगी होती है और आज जो हमारे गांव में हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, उस सबको देख के काफी हम्म। एक समझ देगी और ये प्रेरणा देगी कि वो शायद और डीप जाए उसमें और समझे उस चीज को। तो इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अ, हमारा भी, आप मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो मुझे चुना इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू।